कहते हैं कि बूंद बूंद से समुंदर भरता है, और ये कहावत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं और शायद ये कहावत बिल्कुल ही सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर आपके और अपने मनपसंद चैनल एमपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि इस चैनल पर, इस क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है 100% सही पढ़ाया जाता है, और बिल्कुल पढ़ाया तो जाता ही नहीं बल्कि आपको सिखाया जाता है। वो चीजें जो आपके क्लासेस के लिए तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ आप जिंदगी के किसी भी एग्जाम में जब बैठो तो आप पास कर जाओ, आपको कोई गवारा ना कर सके, आपको कोई बुद्धू नहीं कर सके, इस बात के लिए क्लासेस आपको तैयार करता है। तो मैं इसलिए आपको कहा कि बूंद बूंद से सागर भरता है, क्योंकि मैं सुना हूं कि अगर सागर को ही भरना है तो जल की बूंद बूंद को लेकर ही भरा जाता है। और आज जहां की 2 दिन पहले हमारा चैनल का शुरुआती दौर था, जहां हमने चैनल का पहल किया था, उस समय आपसे कहा था कि आप अपना प्यार दिखाना कैसे, लाइक दबाकर, आप अपना प्यार दिखाना कैसे, सब्सक्राइब करके, जो आप लोगों ने किया। और जहां 2 दिन पहले हमारा वीडियो, हमारा चैनल में 0 सब्सक्राइबर था, वो आज कहीं सब्सक्राइबर लगभग 50 के कगार पे चला गया है। और पहला वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, जो लगभग 200 के तकरीबन में चला गया है। तो अच्छा है, मैं यही कोशिश लगातार करता रहूंगा, और आपसे भी हर बार ये चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ और हर समय मेरे साथ बने रहे। जो भी मैं वीडियो डालूं, जो भी मैं पढ़ाऊं, उसको शुरू से लेकर अंत तक बिना वीडियो को स्किप किए देखें, ताकि आपका कोई भी चीज, कोई भी पहलू, कोई भी मुद्दा छूट ना जाए, जिससे आपको सीखने में वंचित ना रह जाए। इस बात का विशेष ध्यान देते हुए आप इस चैनल के इस वीडियो में जुड़े रहना, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, ये क्लास हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी बात समझ में आ गई है, और हाँ, एक बात और, मैं पिछले वीडियो का कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें किसी बच्चे ने या किसी ने ऐसा कमेंट किया था कि सर हमको बॉडमास रूल पर आपके सवाल का आपका क्लास चाहिए। तो जी हाँ, आपके सभी डिमांड को यहाँ पूरा किया जाएगा, लेकिन डिमांड पूरा करने से पहले मैंने यहाँ जो पहल शुरू किया है अलजेब्रा का, अगर ये खत्म होता है तो संग संग आपके लिए बॉडमास का रूल दे दिया जाएगा। या तो मैं कोशिश करता हूं कि 2 दिन के अंदर ही आपके लिए छोटा सा वीडियो क्लिप आएगा, जिसमें आपको बॉडमास के रूल्स को सिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि हाँ, बॉडमास के सवाल आप ऐसे बना सकते हैं। हो सकता है कि कल या परसों वीडियो अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, आज फिलहाल मैं अपने आज की क्लास की बात करता हूं, जहां पे आपको मालूम होगा कि आपके पास जो अभी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा होगा वो अलजेब्रा पार्ट 1 बोल करके चल रहा होगा, और आज मैं अलजेब्रा का पार्ट 2 करने वाला हूं, जिसमें आज सीखेंगे कि अलजेब्रा का जोड़ और घटाव। वाकई मैं बताता हूं कि बहुत जगह आप सीखे होंगे, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं चल रहा होगा कि मैं प्लस कहां लगाऊं, मैं माइनस कहां लगाऊं, मैं जोड़ूं कब, मैं घटाऊं कब। इन चीज से अवगत कराने के लिए मुकेश सर फिर से नए वीडियो में और नए क्लासेस के साथ प्रस्तुत हुए आपके पास। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? जल्दी से लाइक बटन दबा करके बताइए कि हाँ सर, हम तैयार हैं, और आपका लाइक ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। तो इसलिए चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा पार्ट 2 के तौर पे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे जोड़ और घटाव। तो आज बीजगणित का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, और इस पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे जोड़ और घटाव का नियम, ये हम लोग जानेंगे। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि जोड़ और घटाव का नियम इतना सरल है, जो शायद आपको सिखाया नहीं गया। टीचर्स को ऐसा लगा कि क्या बताना है बाबू, जोड़ लेना, x + x 2x होता है, लेकिन बाबू जोड़ लेना कि -x + -x क्या होगा। तो इसमें आप कंफ्यूजन पड़ जाएंगे। मैं बताया था कि अलजेब्रा का सपनी मामा माइनस होता है, ये आपका पूरा जिंदगी बदल के रख देगा अगर इस पे ध्यान नहीं दिए तो चलिए, आज हम लोग इसी चीज की बात करेंगे कि रूल्स क्या है, कैसे हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ घटाव की ओर जाने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। वो बात क्या है सर? वो बात है, सबसे पहली बात सदृश पद। सबसे पहली बात सदृश पद। ये सदृश पद क्या होता है सर? तो सदृश पद कहने का मतलब होता है जिनका मुखड़ा एक जैसा दिखे, जिनका चेहरा एक जैसा दिखे, उन्हीं को सदृश पद कहते हैं। दृश्य एक जैसा दिखे। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं
इसका एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर सर x है तो इसके साथ अगर मेरा x आया तो ये सदृश पद होंगे। क्लियर बात, ये सदृश पद होंगे। अगर सर x है मेरे साथ 4x आया सर, ये सदृश पद है। हाँ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अलजेब्रिक टर्म जो होता है वही सदृश पद को बनाने के लायक रहता है। तो x के साथ 4x भी सदृश पद है, x के साथ 6x भी सदृश पद है, लेकिन अगर x के साथ y दे दिया जाए तो ये कभी भी सदृश पद नहीं होंगे। अगर x के साथ x स्क्वायर दे दिया जाए ये कभी सदृश पद नहीं होंगे। आप कहोगे गुरुजी यो x है, ये हो x है, अभी दोनों सदृश पद क्यों नहीं है? तो मैं बताता हूं, इनका चेहरा भले ही मिल रहा है, इनकी शक्तियां बदल गई, क्योंकि ये 1 शक्ति को रखता है, ये 2 शक्ति को रखता है, इसलिए ये एक जैसा नहीं हो। सदृश का मतलब सब कुछ मिल जाने वाला। x है तो x स्क्वायर नहीं होगा। ओके, अगर यहां पे मैं x स्क्वायर y लिख दूं तो कदापि भी x y इसका सदृश पद नहीं होगा। आशा करता हूं कि ये सदृश पद आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन मैंने इसकी चर्चा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जोड़ और घटाव करते वक्त इस सदृश पद को ही ध्यान रखना है। तो ये आपका आ गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहा? रूल नंबर 1 आपको ये कहा कि जोड़ और घटाव हमेशा सदृश पद के साथ ही होगा, सदृश पद के साथ ही करेंगे। अब किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, साथ ही करेंगे। अब किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी अगर नहीं रहा तो बोलेंगे कि नहीं रहा तो कुछ नहीं होगा, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन सदृश पद नहीं होने पर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर x प्लस 4x को कहा जाए काम करो तो सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि x और 4x सदृश पद है, जैसा कि मैं आपको बताया हूं। ओके, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि x और 4x स्क्वायर को जोड़िए या घटाइए तो सर ये नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सदृश पद नहीं है, तो नहीं होगा सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बाबू x माइनस 4x स्क्वायर ही हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं कि पहला नियम समझ में आ गया होगा। जोड़ घटाव जब आप स्टेप से करोगे ना, तो मैं आज की क्लास के बाद गारंटी देता हूं कि आपका एक भी जोड़ घटाव अगर गलत हो गया ना, इस एमपी क्लासेस को मत आना। लेकिन बशर्ते आपको काम यही करना है कि शुरू से लेकर अंत तक विदाउट एनी स्किप आपको वीडियो को देखना है, तब जाकर के आपको समझ में आएंगे कि कैसे कैसे होते हैं। तो रूल नंबर 1 की चर्चा मैंने कर दिया। रूल नंबर 2 की चर्चा कैसे होगा? साइन, ये साइन लगाना सबसे इंपॉर्टेंट काम। साइन लगाना, ये कैसे लगाते हैं गुरुजी? साइन लगाना ये कैसे होगा? जो भी पद बड़े होंगे उन्हीं का साइन लगेगा, उन्हीं का साइन लगेगा। क्या मतलब? मान लीजिए हम इन दोनों का काम करने जा रहे हैं। सपोज यहां माइनस है और यहां पे आपका प्लस है, हम इन दोनों का काम करने जा रहे हैं। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि गुरुजी इसका काम होगा कि नहीं। तो आप जरा बताओ सदृश पद है कि नहीं? तो आप कहोगे कि हाँ ये सदृश पद है सर, इसका काम होगा। राइट, 1 नंबर रूल पास करते हैं। सेकंड नंबर रूल में यह देखना है कि साइन लगाना है। सॉल्व करते वक्त साइन का इंपॉर्टेंट काम, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अलजेब्रा विदाउट साइन अधूरा होता है, इसलिए अलजेब्रा में साइन देना इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो अब ये काम के बाद ये काम साइन लगाना। सबसे पहले हम साइन ही देंगे। तो साइन क्या देंगे गुरुजी? जो बड़ा होगा उसका साइन। बच्चे गलती कहां करते हैं? बच्चे बोलते हैं प्लस और माइनस, लगा दो माइनस, तो लगा दो माइनस, आपका गलत हो जाएगा। कभी माइनस भी लग सकता है, कभी प्लस भी लग सकता है। आई बात समझ में? तो अब यहां पर गुरुजी साइन कैसे लगाएंगे? तो हम ये देखेंगे कि ये 1x है, ये 4x है। तो आप बताइए कि बड़ा कौन? तो कहोगे गुरुजी 4 बड़ा है, इसलिए जब इसको जोड़ घटाव करने जाएंगे इसका साइन जो होगा माइनस आएगा।
आ गया समझ में? तो साइन पहला काम हो गया, चेक करना कि काम होगा कि नहीं होगा। अगर काम होगा तो कैसे होगा? तो उसका पहला काम कि हमको साइन देना है। अब ये साइन देंगे कैसे? तो साइन उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन? तो 4। अगर हम इन दोनों का काम कर रहे हैं तो इन दोनों में बड़ा कौन? तो गुरुजी 4। अब 4 का साइन क्या है? तो गुरुजी माइनस। इसलिए इसका कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, माइनस तो पक्का आएगा ही। इतना बात समझ में आ गया? अब लास्ट स्टेप नंबर 3, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जोड़ घटाव में कभी भी पार्टिकुलर जोड़ घटाव नहीं होता है। पार्टिकुलर जोड़ घटाव नहीं होता है, बल्कि साइन गुना करके जो आता है वही काम होता है। मैं इसको अपने भाषा में, अपने शब्दों में कहूं तो काम ढूंढना। भले ही आपको दिखेगा कि माइनस है, गुरुजी माइनस कर दे, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें पार्टिकुलर जोड़ घटाव नहीं होता। हो सकता है आपको कहा किताब कि जोड़ो, लेकिन आपको घटाना पड़ जाए। हो सकता है आपको किताब कहा घटाओ, लेकिन आपको जोड़ना पड़ जाए। ये डिपेंड किस पर करेगा? साइन गुना। और अगर मैं साइन गुना की बात करूं तो पिछले क्लास पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि साइन गुना का साइन कैसे आता है। तो ये रूल है जिसके आधार पे अगर आप काम करते हो, अगर आप जोड़ घटाव करते हो, तो आपका जोड़ घटाव मैं वादा करता हूं कभी गलत नहीं होगा। देखना चाहते हैं? हाँ, तो चलिए हम लोग अब इसका कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं कि जोड़ घटाव क्या इस पे सार्थक सिद्ध होता है। मुकेश सर द्वारा बताए गए नियम पे सार्थक सिद्ध होता है। क्या ये स्टेप हमारे लिए कारगर है? क्या यह स्टेप्स हमारे लिए जरूरत है? तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं कि वाकई में मुकेश सर जो कहे वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो चलिए देखा जाए अब ये होता क्या, स्टेप्स कैसे हम लोग को फॉलो होगा और किस तरह से हम लोग जोड़ और घटाव करेंगे, ये जरा हम लोग अच्छे तरीके से देख लिया जाए और समझ लिया जाए। ओके, अब चलिए, तो अब बारी है एग्जांपल्स लेने की कि हमारा एग्जांपल्स क्या है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन में ले रहा हूं, -5x -6x। देखिए छोटा सा सवाल लिए है, अब इसको हमको जोड़ना है। ये कह दिया जोड़ो, देखना ध्यान से, ये कह दिया जोड़ो। ठीक है, सब सवाल जितना लिखूंगा सब जोड़ों का है। ये दूसरा सवाल, मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूं, +7x² -6x², ये भी कह दिया जोड़ो। और ये तीसरा सवाल -9x² +17x²। चलिए चौथा सवाल, एक लास्ट सवाल लेता हूं, +17xy -18xy। चलिए अब ये सारे सवाल है, क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस, अगर नहीं सीखे हो तो, अगर रूल्स नहीं पता है तो सीधे माइनस माइनस प्लस करोगे, 6×5=11 लिख करके आ जाओगे, आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। करना क्या है? मुकेश सर का स्टेप्स फॉलो करना है। जो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, इन शॉर्ट में लिखूं तो पहला काम साइन देना, अगर इन शॉर्ट लिखूं तो पहला काम साइन देना, दूसरा काम ढूंढना। अगर काम ढूंढ लिया जाए तो काम हो जाएगा। काम ढूंढते कैसे है? प्लस प्लस रहे तो प्लस होगा, प्लस माइनस रहे तो माइनस होगा, माइनस प्लस रहे तो माइनस होगा, और माइनस माइनस रहे तो प्लस होगा। कल इसके बारे में खास बात बताए थे कि एक जात वाला लड़के हमेशा प्लस देता है और अलग अलग जात वाला हमेशा माइनस देता है। तो चलिए अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर ले, इसमें काम क्या होगा, एक एक स्टेप करके चलिए। पहला स्टेप साइन देना। साइन कैसे लगाते हैं? जो बड़ा होता है। कैसे लगाते हैं? जो बड़ा होता है। अब आप बताइए ये 5 है या 6 है? बड़ा कौन दोनों में? तो आप कहोगे गुरुजी 6 बड़ा है, तो 6 का साइन क्या है? तो कहेंगे 6 का साइन सर माइनस है, तो मैंने माइनस लिख दिया। ओके, साइन पड़ गया, ये स्टेप फॉलो हो गया। ठीक, काम
काम मुझे पता नहीं है कि माइनस करना है कि प्लस करना है। ये काम यहां से ढूंढेंगे कि सर एक में माइनस है, एक में माइनस है, और आप बताए हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए सर दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको दिख भी रहा है माइनस, लेकिन हम कर देंगे प्लस, यानी कि 5 और 6 मिलकर के हो जाएगा 11, और जो अलजेब्रिक टर्म होता है उसके ऊपर लिख देते हैं। दुनिया का कोई ताकत अगर इसको गलत कर दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये बताया ना जाए तो आपका ये गलत सवाल हो सकते हैं। क्लियर बात? तो ये हो गया। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, ये में +7x² दिया हुआ है, -6x² दिया हुआ है, सजातीय है? हाँ सर है। चलिए, माने सदृश पद है? हाँ सर। काम तो होगा। दूसरा स्टेप पे जाइए। दूसरा स्टेप में मैं बोला साइन लगाइए, तो साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। अब इसमें 7 है, इसमें 6 है, अब बताइए बड़ा कौन? तो कहोगे गुरुजी 7, तो 7 का साइन क्या? प्लस। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा प्लस तो आने ही वाला है, चाहे जो हो जाए। तो मैंने यहां प्लस दे दिया। अब क्या होगा? प्लस के बाद काम ढूंढना। काम कैसे ढूंढेंगे? काम ढूंढने के लिए जो साइन है उसको गुणा करके देखेंगे, अगर जो साइन आएगा वही काम मुझे करने हैं। तो देखिए, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो बताइए प्लस और माइनस क्या आता है? तो आप कहोगे प्लस और माइनस माइनस आता है, इसलिए दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको इसको घटाना ही है। तो 7 में से 6 गया तो 1, और अलजेब्रिक में जब 1 आता है तो 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी खाली जो ये है अलजेब्रिक टर्म है उसको लिख देंगे। अब दुनिया का कोई ताकत इसको गलत करके दिखाए तब मैं जानूंगा। तो सवाल आपको ऐसे बनाना है, कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है, कि कोई आकर के भी आपको कह दे कि आपका सवाल गलत है तो कहना कि मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं एमपी क्लासेस में पढ़ा हूं और एमपी क्लास में सिखाया गया है कि हमको सवाल ऐसे ही बनाना है। अगर आप ऐसे सवाल बना रहे हो तो बिल्कुल सही होगा। हर क्षेत्र में, हर जगह पर आपके सवाल सही किए जाएंगे, भले ही आपका दोस्त का सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त शायद एमपी क्लासेस में नहीं आया होगा। ठीक है, इसलिए आपको निश्चिंत होकर के अब चलते हैं आगे की ओर, तीसरे सवाल की ओर। अब तीसरे सवाल में फिर से वही बात, पहला काम सदृश पद है कि नहीं, ये सब सदृश पद है। अगर ये सदृश पद है तो इसका काम होगा। दूसरा काम कि साइन देना, तो साइन देना मतलब जो बड़ा उसका साइन। अब बताइए इसका बड़ा कौन? 17, तो 17 का साइन प्लस, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे प्लस लगा देते हैं, प्लस आ गया। अब उसके बाद काम ढूंढना। काम क्या है सर? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बताइए माइनस और प्लस क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी माइनस और प्लस माइनस होता है, इसलिए हमको भले ही यहाँ प्लस दिख रहा है लेकिन हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, 17 में से 9 गया तो 9 8 17 होता है, 8 हो गया, और इसके साथ ये टर्म आ जाएंगे। दुनिया का कोई ताकत इसको गलत करके दिखाए। क्लियर हो गया बात? अब उसी के साथ अच्छा एक काम और हम करते हैं, x² इसको ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम सदृश पद देखना। क्या ये सदृश पद है? आप कहोगे गुरुजी नहीं है। रीजन क्या है? इसका पावर सर ज्यादा है, इसका पावर कम है, इसलिए सदृश पद तो है ही नहीं। अगर ये सदृश पद है नहीं है तो मैं बताया था कि अगर सदृश पद ना हो तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसका कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोई माइनस प्लस नहीं करना है, ये जैसा था वैसा ही दिखेगा और इसका आंसर ऐसा ही आएगा। बोलिए, आशा करता हूं कि ये समझ में आ गए होंगे। और जोड़ घटाओ बिल्कुल ऐसे ही होता है और आपको सॉल्व भी ऐसे करते हैं। लेकिन एक काम की ओर और आपको लेके चलते हैं। ठीक, एक काम की ओर और लेके चलते हैं कि लगे हाथ हम लोग गुणा और भाग भी इसमें सीख लें। तो चलिए हम लोग गुणा भाग की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे कि अगर मिसलेनियस सवाल आए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। मैं पता है यहां से कैसे चूज किया, मैं चाहता तो डायरेक्ट 10th क्लास के किसी भी चैप्टर्स को उठा करके आपको बता देता, मैं 11th क्लास का किसी भी चैप्टर को उठा के बता देता, मैं किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर उठा के आपको पढ़ा सकता था। लेकिन पढ़ाते तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन सीखना तो पहले पड़ेगा ना। अब अलजेब्रा का ए मुझे नहीं आता, बड़े बड़े गुणनखंड बनाने चले तो क्या होगा? फिर से वही बात, जहां थे वहीं रहेंगे, सवाल बना तो लेंगे लेकिन सवाल सीख नहीं पाएंगे। इसलिए एमपी क्लासेस में पहले आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको धुरंधर की तरह आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें बिना स्किप किए। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे स्टेप की ओर, जिसका नाम है गुणा और भाग। अब अगर हम लोग गुणा और भाग की ओर देखें तो गुणा और भाग होता कैसे है, अब जरा देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं गुणा और भाग कैसे करेंगे। गुणा और भाग, गुणा और भाग करना, जिसका साइन अगर देखा जाए तो ऐसा होता है।
अब इसको अगर देखा जाए, गुणा और भाग के नियम की बात किया जाए, सबसे पहले नियम, वहां का नियम हमने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोग देख करके अगर किसी को लिखना भी हो तो अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा एकदम बिल्कुल 10 दिन के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि हमने कुछ सीखा है और आपको खुद गर्माहट महसूस होगी। तो ये जानने के लिए फिलहाल आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने गुणा और भाग के नियम की ओर। ये रूल्स क्या कहता है, ये रूल्स में क्या बताया गया, गुणा और भाग का रूल्स क्या है। वहां पे पहला रूल था, यानी जोड़ घटाव का पहला रूल था कि अगर सदृश पद मिले तब ही हम काम करेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। लेकिन ये रूल पहला कहता है कि चाहे सदृश हो, चाहे सदृश हो या असदृश, असदृश का मतलब होता है ना दिख, एक जैसा ना दिखने वाला, असदृश हो सबके साथ काम होगा, हो सबके साथ, सबके साथ काम होगा, सबके साथ काम होगा, चाहे सदृश हो या चाहे सदृश ना हो। क्लियर बात। अगर फिर इसमें जानते हैं कि यदि सदृश है, यदि सदृश है, यदि सदृश है तो नीचे के रूल के साथ, नीचे के रूल के साथ काम होगा, काम होगा। और यदि सदृश नहीं है, यदि सदृश नहीं है, सदृश नहीं है तो चिपका कर लिखा जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, चिपका कर लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। क्या मतलब सर? मतलब ये कि अगर सदृश है, दैट मीन्स कहने का मतलब x गुने x, तब सर इसका काम नीचे जो रूल बताएंगे उसके अनुसार होगा। लेकिन सर अगर मेरा गुना करने के लिए x गुने y आ गया तो आप कहोगे गुरुजी ये तो सदृश नहीं है, तो नहीं है तो मैं क्या बोला, चिपका कर उसको लिख दो। दैट मीन्स कि x इंटू वाई मतलब हो गया एक्स वाई, मतलब हो गया एक्स वाई। ये इसके तरीके होते हैं। पहला रूल क्लियर। चलते हैं नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अब फिर बारी आती है साइन देने का। उसमें साइन जो बड़ा होता था उसका दिया जाता था, लेकिन इसमें साइन हम जो साइन गुना करके आएगा वो देंगे। यानी रूल नंबर 2 कहता है साइन गुना, साइन गुना करके आने वाला, आने वाला साइन ही दिया जाएगा, साइन ही दिया जाएगा, साइन ही दिया जाएगा। यानी अगर प्लस 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 आ गया तो प्लस होगा, अगर प्लस माइनस माइनस आ गया तो माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस आ गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक बात। इसी के अनुसार साइन देंगे। और लास्ट रूल तीसरा, तीसरा रूल है संख्या गुना करेंगे, संख्या गुना, या गुना करना है तो गुना कर लेंगे, भाग करना है तो भाग कर लेंगे। संख्या गुना या भाग करेंगे, संख्या गुना या भाग करेंगे, और फिर अलजेब्रिक गुना करेंगे। अब इसमें समस्या है, समस्या क्या है, अलजेब्रिक गुणा करेंगे। ये 3 नंबर जो रूल है इसको आपको फॉलो करने हैं। अलजेब्रिक गुणा करेंगे, लेकिन इसमें भी 2 समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि सर असदृश पद आए तब तो चिपका कर लिख दिया जाएगा, लेकिन सर सदृश पद का गुणा होगा कैसे, होगा कैसे? तो चलिए इसके लिए हम ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि अगर ये गुना सदृश पद वालों का करना हो तो कैसे। मैं तो ऊपर दिया रूल नंबर 1 में कि सदृश पद का गुना करने के लिए नीचे वाले रूल को आपको फॉलो करने हैं। तो सदृश पद का गुना होगा कैसे, अब ध्यान से देख लीजिए सदृश पद का गुना कैसे होगा। तो सदृश पद का गुना करने के लिए आपको करना क्या है, मान लीजिए, चलिए पहले रूल लिख दिया जाए कि सदृश पद का गुना कैसे होगा। सदृश पद का गुना, देखिए ये कैसे होगा, तो ये होगा 2 तरीके से। पहला मान लीजिए कि सदृश पद होने पर उसे लिखकर
उसे लिखकर उसके पावर को जोड़कर लिखते हैं, उसके पावर को जोड़कर लिखा जाता है, उसके पावर को जोड़कर लिखा जाता है। नहीं, एक ही टाइप, दो टाइप, तो दूसरा टाइप तो मैं बता दिया कि अगर सदिश पद रहा तो चिपका के लिख देंगे। सदिश पद मान लीजिए आपके एग्जांपल के तौर पे अगर देखो कि मुझे गुना करना है एक्स स्क्वायर वाई गुने एक्स वाई का, देख लीजिए अगर इसको गुणा करना है, चलिए यहां पे मैं माइनस ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला काम था साइन देना, साइन कैसे देंगे, जो साइन गुना करके आएगा। अब तो आप बताइए, इसका साइन है माइनस और इसका साइन है प्लस, आप बताइए प्लस माइनस क्या होता है, तो आप कहोगे गुरुजी माइनस होता है, मैं माइनस लगा दिया। उसके बाद एगो एक्स है एगो वाई है, दोनों तो दी जाती है, तो हम पहले एक्स वाई लिख लेंगे, ध्यान से समझिएगा, पहले एक्स वाई लिख लेंगे। अब पावर को कैलकुलेट करेंगे, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, मिला दिया जाए तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी x का पावर 3 आएगा। अब y एगो है और y एगो है, एगो एगो मिलके कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी यही इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ओके, लेकिन अब देखिए, अगर आपको गुणा करने हैं एक्स स्क्वायर गुने 4x स्क्वायर, अब इसको क्या करना है, देखिए यहां पे अगर माइनस दे दिया जाए तो पहला काम वही साइन गुना यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। फिर बोले थे संख्या गुना करिएगा, यहाँ 4 यहाँ 1, 4 1 कम 4 हो जाएगा। और फिर अलजेब्रिक गुना में सदिश पद केवल है, यहाँ पे x लिखिए और इसके पावर को जोड़कर यहाँ 2 मिलके हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा -4x4। इस तरह से हम लोग गुना करेंगे। अच्छा, एक सवाल और भाग का जरा ले लिया जाए कि भाग का काम हम कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे -20x² है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 5xy से, ठीक है, 5xy से। मैं वहां शायद मेंशन करना भूल गया कि भाग करते वक्त, जैसे गुणा करते वक्त पावर को जोड़ के लिया जाता है, तो भाग करते वक्त पावर को घटा कर लेंगे, चलिए, तो अब यहां पर पहला काम साइन देना, माइनस प्लस माइनस, फिर संख्या का गुना या भाग, तो भाग करो 5 क्योंकि भाग है, तो 5 चौका 20 4 आएगा। अब उसके बाद मैं क्या बोला कि पावर को घटा कर लिया जाएगा, यहाँ x 2 है यहाँ x 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो x का पावर 1 और 1 तो लिखते नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ y 1 है और y 1 है। अब जरा बताइए कि y का पावर 1 से y का पावर 1 में से 1 चल गया था, 0 बच जाएगा, और 0 का मतलब हो गया कि ये कुछ नहीं, ये खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब क्यों बोले साहब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक आज बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलो कि दुनिया का कोई भी संख्या आपके सामने लिया जाए और उसका पावर 0 दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। ये बात आप याद रखें, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको एकदम याद रखें। 1 लाख दे दिया गया और उसका पावर 0 बैठा दिया गया, तो आप कहना वो 1 लाख नहीं है, 1 है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए इसका 1 माइनस होगा तो 0, और y का पावर 0 का मतलब यहाँ 1, और 1 का वैल्यू तो मतलब 1 रहता ही है साथ में। तो इस तरह से हम लोग जोड़, घटाव, गुना और भाग चारों तरीके से सीख गए, यानी मैथ्स का चारों पिलर हमने सीख गया। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये रूल्स पर आधारित कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के सरल करो, डिफरेंट टाइप्स के जोड़ घटाओ, डिफरेंट टाइप्स के गुना भाग को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि क्या मेरा रूल सही सिद्ध होता है या नहीं। और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चैप्टर्स को देखते रहे, सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। धन्यवाद, मिलता हूं।